नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं मकर लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य की महादशा का फल कैसे देखा जाता है। मकर लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य अष्टमाधिपति बनकर कुंडली का मारक ग्रह बनता है और लग्नाधिपति शनि के साथ नैसर्गिक शत्रुता का संबंध रखता है। इसीलिए मकर लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य की महादशा को बिल्कुल अच्छा नहीं मानते। मकर लग्न की कुंडली के अंदर जब भी सूर्य की महादशा आती है तो 8वें भाव से जो जो चीजें देखी जाती है और सूर्य के कारक तत्वों में जो जो चीजें आती है वो सारी बातों का फल देखने को मिलता है। 8वें भाव से क्या क्या देखा जाता है? आयुष्य, मृत्यु, अकस्मात, आकस्मिक दुर्घटना, रहस्य, गुड़ शास्त्र, ससुराल, लेफ्ट पांव। सूर्य के कारक तत्व में क्या क्या आता है? सूर्य पिता, आत्मा, ज्ञान, प्रकाश, ज्योतिष शास्त्र, तंदुरुस्ती, राजा, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, अपने शरीर के अंदर अपनी आंखें, हड्डियां, समाज के अंदर मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, ये सभी सूर्य से देखा जाता है। तो जब भी सूर्य की महादशा आती है तो 8वें भाव से जो जो चीजें देखी जाती है और सूर्य के कारक तत्व में जो जो चीजें आती है वो सारी बातों का फल देखने को मिलता है। सूर्य अष्टमाधिपति बनकर जो भी भाव में बैठा होगा वो भाव के अनुरूप फल देगा, वो भाव के द्वारा फल देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल के अष्टमाधिपति सूर्य 10वें भाव के अंदर नीच राशि का होकर दिग्बली होकर बैठा हो तो कैसा प्रेडिक्शन किया जाएगा? तो जब भी सूर्य की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा आएगी तो हम कह सकते हैं अगर व्यक्ति नौकरी करता होगा तो अचानक उसकी नौकरी छूट सकती है। अगर व्यक्ति व्यापार करता होगा तो व्यापार में उसका अचानक लाखों का नुकसान हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति कोई समाज के अंदर पद प्रतिष्ठा लेके बैठा है तो उसके पद प्रतिष्ठा को हानि हो सकती है। इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। सूर्य की महादशा का प्रेडिक्शन करने के दो सटीक नियम कौन से हैं? तो उसमें से पहला नियम बताने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के अंदर सूर्य जो भी राशि में बैठा होगा उसी राशि को लग्न भाव में रखकर पूरी जन्म कुंडली को घुमा दिया जाए तो दशा कुंडली बनती है। फॉर एग्जाम्पल कि सूर्य कर्क राशि का है तो कर्क राशि को ही लग्न में रखेंगे और पूरी जन्म कुंडली को घुमा देंगे तो दशा कुंडली बन जाती है जो आपके सामने बनाकर रखी है। दशा कुंडली के अंदर आप देखिए कि 10वें भाव के अंदर मंगल स्वगृही होकर रोचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और यहाँ पे दिग्बली भी हो रहा है और हमें इसका प्रेडिक्शन करना है तो कैसे किया जाएगा? सबसे पहले जन्म कुंडली में देखते हैं कि मकर लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य कुंडली का प्रबल मारक है और मंगल कुंडली का समग्रह है। लेकिन हाँ, सूर्य और मंगल का आपस में नैसर्गिक मित्रता का संबंध है। तो सूर्य की महादशा के अंदर जब भी मंगल की अंतर्दशा आएगी तो हम कह सकते हैं व्यक्ति को नौकरी के अंदर उन्नति प्रगति प्राप्त होगी, व्यापार में वृद्धि प्राप्त होगी, समाज के अंदर पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगा। मंगल पंचमाधिपति भी है तो पुत्र प्राप्ति के योग होंगे। इस प्रकार से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सूर्य मारक होने के नाते उसमें बहुत सारी दिक्कतें अड़चनें पैदा कर सकता है लेकिन सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी क्योंकि मंगल रोचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। अभी हम देखेंगे दूसरा नियम। सूर्य की महादशा 6 साल की होती है, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो हर हिस्से के अंदर 3 साल का समय आता है। सूर्य की महादशा का जो पहला हिस्सा आता है 3 साल का, उसके अंदर सूर्य जो भी भाव में बैठा होगा उस भाव का फल देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कि सूर्य 4थे भाव के अंदर मेष राशि का उच्च का होकर बैठा है तो 4थे भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। सूर्य की महादशा का जो दूसरा हिस्सा आता है 3 साल का, उसके अंदर सूर्य की जो सिंह राशि है जो अष्टम भाव में है तो अष्टम भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। अगर कुंडली के अंदर सूर्य शुभ स्थिति में होगा तो ये सारी बातों का बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा। और अगर कुंडली के अंदर सूर्य पीड़ित होगा, राहु केतु से पीड़ित होगा तो ये सारी बातों का फल अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसे भी सूर्य मारक है तो ज्यादातर वो अच्छा फल नहीं देता। अभी हम लोग जानेंगे जनरल फल के बारे में कि मकर लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य की महादशा जनरली कैसा फल देती है। पहले तो आपको मालूम है कि मकर लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य कुंडली का प्रबल मारक है। तो जब भी मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा आएगी तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का, पहले हम 8वें भाव को कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति वाहन
वो व्यक्ति का वाहन से अकस्मात हो सकता है, व्यक्ति के शरीर के ऊपर कोई ऑपरेशन आ सकता है, उसे असाध्य रोग हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट नौकरी करता हो तो उसके ऊपर कोई आरोप लग सकता है या लांछन लग सकता है, जिससे उसकी बदनामी हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स में हो तो इलेक्शन के अंदर वो हार भी सकता है। सूर्य की महादशा के अंदर और एक चीज देखी गई है कि जब भी मकर लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य की महादशा आती है तो व्यक्ति का कंफ्यूजन बढ़ने लगता है, निर्णय शक्ति का अभाव होने लगता है और व्यक्ति सही वक्त पे सही निर्णय नहीं ले पाता। मैंने 25 साल में और एक बात देखी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूर्य की महादशा के अंदर हमारे पिछले जन्म का हिसाब किताब पूरा करने के लिए हमारे जीवन में कोई व्यक्ति आता है, दोस्त बनकर, प्रेमिका बनकर, बिजनेस पार्टनर बनकर, दुश्मन बनकर हमारे जीवन में कोई व्यक्ति आता है और वो हमें शारीरिक, आर्थिक या मानसिक नुकसान पहुंचाता है और जैसे ही उसका हिसाब किताब पूरा हो जाता है वो हमसे दूर चला जाता है। ये बात भी मैंने खास देखी है जो आप आजमाइश करके देख सकते हो। मकर लग्न की कुंडली के अंदर जब भी सूर्य की महादशा आती है तो और एक चीज देखी है कि व्यक्ति के पिता को कोई शारीरिक कष्ट हो सकता है या फिर व्यक्ति के पिता को कोई आर्थिक नुकसानी भी हो सकती है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर बाई चांस कुंडली के अंदर सूर्य शुभ स्थिति में है, जैसे कि सूर्य 6, 8, 12वें स्थान के अंदर विपरीत राज्यों की कंडीशन बनाता हो तो सूर्य की महादशा के अंदर कैसा फल मिलता है। व्यक्ति को उसके पिता के द्वारा कोई लाभ हो सकता है या फिर पिता के सुख में वृद्धि हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे कोई शास्त्र सीखना चाहता हो तो सूर्य की महादशा को सर्वोत्तम माना गया है क्योंकि सूर्य ज्ञान का कारक है। अगर कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स के अंदर अपना करियर बनाना चाहता हो और कुंडली के अंदर सूर्य शुभ स्थिति में हो तो सूर्य की महादशा के अंदर उसे राजनीति के अंदर अच्छी सफलता प्राप्त होती है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर सूर्य बाकी सभी ग्रहों से ज्यादा अंश वाला हो तो उसे प्राण कारक ग्रह माना गया है। अगर कुंडली के अंदर सूर्य प्राण कारक ग्रह बनता हो तो यह भी देखा गया है कि जब भी सूर्य की महादशा आती है उसके जीवन के अंदर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होता है और उसकी पूरी जिंदगी परिवर्तित हो जाती है। अभी हम लोग जानेंगे कि मकर लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य कुंडली का प्रबल मारक है तो सूर्य की महादशा 6 वर्ष की होती है तो ये पूरे के पूरे 6 साल खराब नहीं जाते। उसके अंदर जब भी कुंडली के कारक ग्रहों की अंतर्दशा आएगी तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल मिलता है। मकर लग्न की कुंडली के अंदर लग्नाधिपति शनि, पंचमाधिपति शुक्र, भाग्याधिपति बुध, ये तीनों कुंडली के कारक ग्रह है। तो जब भी सूर्य की महादशा के अंदर शनि की अंतर्दशा, शुक्र की अंतर्दशा, बुध की अंतर्दशा आएगी तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। हाँ, उसमें रुकावटें, अड़चने, तकलीफें जरूर आएगी क्योंकि सूर्य मारक है। और हाँ, शनि, शुक्र और बुध अच्छी स्थिति में होने चाहिए, बलवान स्थिति में होने चाहिए, ये खास बात है जो ध्यान देना है। और एक मैं कहूंगा कि सूर्य की महादशा के अंदर अगर गुरु की अंतर्दशा या चंद्र की अंतर्दशा आती है तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि कुंडली के अंदर सूर्य भी कुंडली का मारक है, गुरु और चंद्र भी कुंडली के मारक है। तो मारक की महादशा के अंदर मारक की अंतर्दशा, फॉर एग्जांपल सूर्य की महादशा के अंदर गुरु की अंतर्दशा, गुरु की अंतर्दशा के अंदर चंद्र की प्रत्यंत दशा आ गई तो सबसे खराब पीरियड माना जाएगा क्योंकि तीनों कुंडली के मारक है और तीनों कुंडली के मारक एकजुट होकर कोई बड़ा प्लान या बड़ा षड्यंत्र बनाते हैं जिसके अंदर इंसान फंसता है और उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर कुंडली में सूर्य कमजोर है तो उसके उपाय क्या। सबसे पहला उपाय ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ये मंत्र का रोज 108 जाप करें। गायत्री माता का अनुष्ठान कर सकते हो, सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और सबसे बड़ी बात कि गेहूं, गुड़, लाल वस्त्र, लाल मिठाई, ये सब किसी आप विद्वान व्यक्ति को दान कर सकते हो या किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हो। मकर लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य कुंडली का प्रबल मारक है तो गलती से भी सूर्य का रत्न माणिक नहीं पहनना चाहिए और जो मारक ग्रह होते हैं उसका दान पुण्य किया जाता है, उसके रत्न नहीं पहने जाते। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।